हेलो जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जीके बाय दीवान सर पर। कैसे हो भी सभी? होप है सभी अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे भाई। आज की जो क्लास रहने वाली है भाई, बहुत से बच्चों के मैसेज और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि जो जेबीटी मैथ का जो उसका हमारा सिलेबस रहेगा, कि जो सिलेबस हमें दिया गया है वही वही टॉपिक आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा आएंगे, वो आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे बड़ी दुविधा यही आ चुकी है अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि वो कुछ एक चैप्टर ही हमें दिए गए हैं। तो इसके अंदर मैं सारी की सारी आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, कौन सा नहीं, विद हम प्रूफ के बात ऊपर बात करेंगे भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता ये भी जेबीटी का जो पेपर है वो अगले महीने सितंबर के लास्ट में होने वाला है भाई, ठीक है ना। आप सभी अच्छी तैयारी चल रही होगी। जो मैथ की है, मैथ की बात करते हैं। मैथ है जो हमारा 20 नंबर का रहेगा, उसके सारे के सारे बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे भाई। तो वीडियो को लास्ट तक अपने जरूर देखना भाई, क्योंकि अभी सिर्फ हमारा एक महीना बचा है कि एक महीने के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक करें कि हमारा से ये पेपर क्लियर हो सके। अभी ये मेवात कैडर की है, जो ROH है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की पोस्ट है, वो जल्दी ही आपको चुनाव के बाद भी देखने को मिलेगी भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है कि मैथ है जो सिलेबस है, सब कुछ हमारी इस बार नोटिफिकेशन भी आया है, सभी चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने नोटिफिकेशन पढ़ा भी होगा कि जो जेबीटी का है 9 तारीख को हमारा पब्लिकेशन हुआ था, 12 तारीख को हमारा जो पेपर फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके थे, और 21 अगस्त तक ये लगभग फॉर्म भरे गए हैं। लगभग आपको पता ही है कि लगभग मेरे हिसाब से जो अंदाजा लगाया जा रहा है सभी यूट्यूबरों का, या जैसे भी हमारी सबने लगभग अंदाजा लगाया है कि 50 से 60 हजार फॉर्म कम से कम भरे गए हैं भाई, ठीक है ना। लगभग 50-60 हजार फॉर्म भरे गए होंगे, ठीक है। अब बात करता हूं देखो इसके सिलेबस की भाई, ठीक है ना। इसके अंदर बात करेंगे, इसके अंदर सिलेबस की। जैसे बात करते हैं सबसे पहले, जैसे देखो इसमें दिया गया इनविटेशन, एप्लीकेशन, रिजर्वेशन है, सारी कुछ दी गई, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, एग्जामिनेशन सिलेबस, ये है पेज नंबर 9 पर हमारा, ठीक है ना। इसी को देखना है हमें। मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा, विद प्रूफ बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, कि जो लिखा हुआ है वो आएगा या नहीं आएगा। जितना आएगा सारी चीजें आपको बताई जाएंगी भाई, ठीक है ना। एक एक चीज आपको सारी बताई जाएगी। ज्यादा नीचे आगे ना, देखो सिलेबस पे चलते हैं भाई। सिलेबस इसमें दिया गया है, इस पर तो हर एक नोटिफिकेशन के अंदर एक एक चीज हमें दी गई है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और कौन कौन सा उनमें से टॉपिक आने वाला है, ये भी हमें दिया गया था। सबसे पहले तो ये वो है अभी कास्ट वाला है, फिर रिजर्वेशन वाला आ जाता है, ठीक है ना। जिस कास्ट की जितनी रिजर्वेशन आप सभी को पता ही है अभी कितने मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद वो ब्लाइंड वाला आ जाता है। क्राइटेरिया रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, ठीक है ना, जो 0.95 का रहने वाला है, टोटल जितने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। प्रोसीजर है वो सारी की सारी इसमें बताया गया है, कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर सिलेबस दिया गया होगा भाई। नीचे चलते हैं। ये तो वो है कि जैसे जैसे अप्लाई हो, हाँ ये रहा, देखो जैसे CDP का है, आपको पता है कि जो हमारा इसके अंदर मैथमेटिक्स दिया गया है, स्पेशल 20 MCQ हमारे दिए गए हैं कि 20 क्वेश्चन है जो मैथ से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा जो टॉपिक है इसके अंदर रहेगा, CDP है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो जाती है, ये आता है मैथ का टॉपिक। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर बच्चों को हो रही है कि जो ये हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में बोला गया है, शेप्स एंड बोला गया है, बाद में सॉलिड्स बोला गया है, बाद में नंबर्स बोले गए हैं, एडिशन है, घटाना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, मेजरमेंट है, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स और मनी है। जो ये चैप्टर दिए गए हैं ये तो आते ही आते हैं। देखो एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, इसका प्रूफ भी दिखाता हूं कि जो ये हमारा सिलेबस उठाया गया है, ये सिलेबस उठाया कहाँ से गया है। ये सारा का सारा जो सिलेबस उठाया गया है, जो हमारा एस्टेट PRT होता है ना, ठीक है ना, एस्टेट का PRT होता है, जो हर साल एस्टेट का PRT लेवल पेपर होता है, सेम टू सेम एक अक्षर भी यहाँ से वहां से नहीं किया गया, सेम टू सेम वहीं से सारा सिलेबस उठाया गया है। मतलब ये है कि जो पैटर्न, जो चैप्टर हमारे एस्टेट में PRT में पूछे जाते हैं, सेम वही हमारा रहने वाला है। अभी ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से चैप्टर आएंगे या इनसे एक्स्ट्रा भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो है ही है, साथ साथ में पेडागोजी है वो आपको बताई है, अभी नेचर ऑफ मैथ्स है, जो थिंकिंग है, रीजनिंग पैटर्न है, जितने भी रहते हैं हमारे, ये तो पेडागोजी चलो है ही है, ये तो आती सेम टू सेम वही है, ठीक है। ये भी प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको अभी कि जो ये पूरा कंटेंट रहने वाला है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया है एस्टेट PRT के लेवल वाले से, ठीक है ना। देखो जैसे मैं आपको PDF दिखाता हूँ भी उसी चीज की भी,
ये तो हमारा जेबीटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो था भाई, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे एस्टेट का ऑफिशियल सिलेबस होता है, ठीक है ना। देखो ये सिलेबस है लेवल 1 2 3 का रहेगा भी। पहले बात करते हैं लेवल 1 की। सीडीपी आ जाता है हमारा, पार्ट 2 रह जाता है, इंग्लिश आ जाती है, ठीक है ना। ये आता है हमारा क्वांट आ जाता है, ठीक है। बात करते हैं इसमें रहा होगा ये रहा मैथमेटिक्स। यहाँ देख सकते हो आप पार्ट जो 4 दिया गया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जिसको आप कहते हैं। देखो जेबीटी पीआरटी लेवल में ना मैथ आता है, कॉमन में भी आता है। कॉमन 90 नंबर का हमारा रहता है, ठीक है ना। 90 नंबर जो हमारा रहता है कॉमन रहता है। जो 60 नंबर का जेबीटी इसमें पीआरटी लेवल में आता है वो 30 क्वेश्चन ईवीएस के होते हैं और 30 क्वेश्चन हमारे मैथ के होते हैं। जैसे ईवीएस तो हमें देखना नहीं, जो ईवीएस के टॉपिक होंगे सेम टू सेम है। अब आप यहाँ पे मिला सकते हो, इन्होंने एक अक्षर भी इधर से वहां नहीं किया गया, सब कुछ सब वही है। ज्योमेट्री सबसे पहला है तो वहां पे ज्योमेट्री लिखा हुआ है। यहाँ पे शेप्स है एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग्स है, सॉलिड अराउंड अस है, नंबर है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। डिट्टो सेम टू सेम वही सिलेबस है, ठीक है ना, जो हमारा एस्टेट पीआरटी में रहता है। जो हमारा कॉमन में 90 में तो मैथ आता ही आता है 10 नंबर का, जो एक्स्ट्रा 30 नंबर का आता है ना ये उस चीज का सिलेबस है हमारा। और सेम यही हमारा जेबीटी के अंदर रहने वाला है भी, ये याद रखना। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन हमारे कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जो एस्टेट का 2022 का जो पेपर हुआ था ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि कौन से हमारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, कि ये चैप्टर थे या नहीं थे, सारी चीजें डिस्कस होंगी उसके बारे में भी, ठीक है ना। देखो आपको पेपर दिखाता हूं मैं, ठीक है ना। ऑफिशियल साइट पे आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। एग्जाम 2022 का है, लेवल 1 का है, क्लास पहली से 5वीं, कोड भी देख सकते हो 701 है। सेट ए रहेगा। स्टार्टिंग में आपको बताइए कि पेडागोजी आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, कॉमन में मैथ आता है, रीजनिंग आती है, ठीक है ना, हरियाणा जीके आती है। ये सारे 90 क्वेश्चन रहते हैं। 90 के बाद में स्टार्ट होता है मैथ। अब ये बताओ, ये हमारा तो कहीं पे दिया ही नहीं गया था। अब ये जो चैप्टर आता है ये आता है हमारा पावर, सर्ट्स और इंडिसेस में से। ये तो हमारा सिलेबस में दिया ही नहीं गया। तो अब बच्चे कई कहते हैं, बहुत से मैसेज फोन आ रहे हैं कि जो दिया गया है सर उसी में से आएगा क्या? नहीं भाई, ठीक है ना। सेम अपने को पैटर्न कौन सा फॉलो करना है, जो एस्टेट पीआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस आता है, सेम वही करना है। और आपको ऑफिशियल साइट से क्वेश्चन पेपर देखने हैं, ठीक है ना। इन सब का सॉल्यूशन भी होगा। एक चीज और याद रखना, डेली रात को इसी चैनल के ऊपर 9:15 बजे जेबीटी मैथ की क्लास होगी भाई, ठीक है ना। जेबीटी मैथ की क्लास रहेगी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज से स्टार्ट हो जाएगी, आज पहली क्लास रहेगी 9 बजे। ये जेबीटी की जो क्लास होगी इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों करेंगे हम, ठीक है ना। और सारे के सारे उसी जो जेबीटी का पेपर है उसी टॉपिक को देखते हुए, सिलेबस को देखते हुए, या फिर एस्टेट पीआरटी के इसके पैटर्न को देखते हुए, इसी हिसाब से ही हम सारे के सारे क्वेश्चन उसमें करने वाले हैं। तो वो क्लास भी सभी बच्चों को देखनी है, डेली रात को 9 बजे होगी भाई, ठीक है ना। अब देख सकते हो, अगले बार आगे चलते हैं आप। ये हमारा आ जाता है डिनोमिनेटर, उसमें से परसेंटेज का लगा लो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं त्रिभुज, ये तो आपको वहां उसमें आया था। ये अरेंजमेंट का आता है, आगे पीछे की जाती हैं भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है हमारा। फिर आ जाता है एक स्क्वायर रूट से आ जाता है हमारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं अंश भिन्न, ये हमारा किसके अंदर आता है? परसेंटेज में भी आता है। ये मनी के अंदर आता है, ये मनी हमारा दिया गया है सिलेबस के अंदर, उसमें से ही आता है भाई, ठीक है ना। ये पेडागोजी आती है। अब ये प्रोबेबिलिटी है तो उसके अंदर नहीं बोलेगी, लेकिन हमें पढ़नी पड़ेगी, ये पेपर में आएगी, ये चीज याद रखना, ठीक है ना भाई। और आगे चलते हैं, जैसे बात करते हैं एक घड़ी कितने मिनट में सुई वो एंगल बना रही होगी, ये हमें बताना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये तो हमारा हो गया। ये आता है हमारे फैक्टर बनाने, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो या फैक्टर्स बनाने कह सकते हो, वहां से भी हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देख सकते हो आयु से है, एज से हमारा क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस से पूछा गया है। ये कोई भी चीज हमारी सिलेबस में मेंशन नहीं है, ना ही ये एस्टेट के पीआरटी में है, ना ही जेबीटी वाले में है। तो देख सकते हो आप, एस्टेट के पीआरटी लेवल में सभी हमसे पूछे गए हैं चैप्टर। जैसे मैं बात करता हूँ, प्रॉफिट लॉस है, रेशो है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, SICI जो हम पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारे चैप्टर हमारे जेबीटी के अंदर भी आने हैं, याद रखना भाई, ठीक है ना। ये नहीं कि जो सिलेबस के अंदर दे दिया सिर्फ वही चैप्टर हमारे आएंगे और हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये हरियाणा है, आप सभी को पता है भाई, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो जो सिलेबस में दिया गया है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा हमें ये चैप्टर्स भी करने पड़ेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये टाइम एंड वर्क का देख सकते हो आप, समय और कार्य से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये डायमीटर चलो ठीक है, एरिया और वॉल्यूम से आया है हमारा। ये नंबर्स के ऊपर पूछा गया, रेशनल नंबर है। ये पॉपुलेशन है तो ये परसेंटेज में आता है, ठीक है। तो हर चैप्टर से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ठीक है। तो अब आपका सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि एक बार फिर से बता देता हूं कि जो हमारा एस्टेट पीआरटी लेवल का जो सिलेबस रहता है, पेपर जरूर देख के जाना भी सारे के सारे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं एस्टेट पीआरटी के, ऑफिशियल साइट है वहां पे आपको मिल भी जाएंगे, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप सभी। वहां से पैटर्न देखना कि कौन कौन से चैप्टर से हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो सभी चैप्टर्स हमको पढ़ के जाने हैं भाई, ठीक है। तो फिर आपको बता देता हूं भी मैं, तो अगर आपको डेली क्लास लगानी है तो डेली आप क्लास लगा सकते हैं हरियाणा जीके बाय दीवान सर नाम से यूट्यूब चैनल, जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो। डेली रात को 9:15 बजे इसमें जेबीटी के मैथ्स के क्वेश्चन करवाए जाएंगे भाई, ठीक है ना। सारे के सारे मैथ के होंगे, साथ साथ में आपके रीजनिंग भी होंगे। अगर आप साथ साथ में अच्छे से और भी तैयारी करना चाहते हैं, कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो दीवान एकेडमी या फिर जो हमारी ऑफलाइन है, ठीक है ना, हमने एक डिवाइन स्टडी ऐप जो हमारी है, इसके ऊपर ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हमने कर चुके हैं भाई। जो 1456 वैकेंसी मेवात कैडर की हैं, जल्दी ही रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी आने वाली है। ये बैच हमारा आगे, जैसे मैं बात करता हूँ एस्टेट पीआरटी लेवल है, वहां पे भी ये यूजफुल रहने वाला है। तो कोई बच्चा आगे एस्टेट पीआरटी की भी तैयारी कर रहा है तो वो भी इस बैच को खरीद सकता है। उसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी 700 रुपये रहेगी भाई। पहले इसका कोर्स का प्राइस था 1100-1200 रुपये, घटाकर आपको सिर्फ 700 रुपये कर दिया गया है भाई। फिर भी आपको कोई इंक्वायरी लेनी है तो इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।